हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने स्टेट ऑफ मैटर्स सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो मैं सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं वो किसके लिए? ये है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग बीएससी नर्सिंग, जो 2026 में होने वाला एग्जाम है उसके लिए। आपके सामने थंबनेल लग चुका है। देखिए, इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक है, एक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, लेक्चर वाइज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या बीएससी नर्सिंग जो तैयारी करने वाले हैं, ये तो जस्ट टाइम्स क्लास टेंथ के बाद पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। ठीक है, और जो बीएससी नर्सिंग क्लास 12 की बात होता है। ठीक है, क्लास 12 के बाद हम लोग बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, दोनों को कंडक्ट कराने वाला बोर्ड है। एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है, एग्जाम कंडक्टेड बाय BCECE। क्या? BCECE। ठीक है, एक कंडक्ट करवाता है BC। तो इसके तहत ही आप लोग एग्जाम, इसका कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता है बीएससी नर्सिंग का, और इसका तो डायरेक्ट एग्जाम होता है। ठीक है, तो बीसीसी का फुल फॉर्म आप लोग सबसे पहले जान लेंगे। बी से हो जाएगा बिहार कंबाइंड, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चलिए, ये हो गया। और ये जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग है, इससे हम लोग को कौन सा डिग्री मिलता है? ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, जिससे हम लोग बोलते हैं DCECE। DCECE, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिप्लोमा। डी से डिप्लोमा, सी से सर्टिफिकेट, और ई से एंट्रेंस, एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोलते हैं इसे। चलिए, तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब दोनों का फॉर्म कब आते हैं, इसके बारे में बातें हम कर लेते हैं। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग का लास्ट मार्च तक हो सकता है आ जाए। ठीक है, इसका लास्ट मार्च, और फिर इसका तो अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के 2 वीक में आ जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। 2 महीने की टाइम मिलती है, जून में एग्जाम हो जाती है दोनों की। ठीक है, पॉलिटेक्निक के भी, बीएससी नर्सिंग के भी। तो मैं चलिए चैप्टर की ओर शुरुआत करता हूँ, और बाकी जैसे ही फॉर्म आएगी आपकी जानकारी दे दी जाएगी, नोटिफिकेशन ऐसा बता दी जाएगी। चलिए, माई चैनल जो है गुरुकुल ऑफिशियल, गुरुकुल ऑफिशियल, इसे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको रोज वीडियो मिलने वाली है, रिकॉर्डेड मिलेगी आपको। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी आपको, हर सब्जेक्ट की मिलेगी, जो जो इसमें सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, ये तीनों हो जाते हैं लेवल
10th, लेवल 10th चलते हैं, ठीक है, किसमें, पॉलिटेक्निक के लिए। और इसके लिए भी लगभग सिलेबस यही है, ठीक है, 1-2 और बायोलॉजी हो जाता है, नर्सिंग है ना, इसलिए क्या हो जाता है, बायो से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम और आगे बताते रहें, तो चलिए आपका इस क्लास में स्वागत है, वेलकम है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास से। आपकी क्लास स्टेट ऑफ मैटर्स, क्या, जो केमिस्ट्री में है, स्टेट ऑफ मैटर्स, जिसे बोलते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। क्या बोलते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। ये शुरू करने वाले पदार्थ की अवस्थाएं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड, गैस, प्लाज्मा, ऐसे पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे आप लोग पढ़ के आए होंगे 9th क्लास में। चलिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बातें करते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स, स्टेट ऑफ मैटर, जिसे बोलेंगे क्या, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में जहां तक की हम बात करते हैं, चैप्टर का नाम हो गया हमारा। तो पदार्थ की अवस्थाएं में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है, ठीक है। तो पदार्थ एक्चुअली में आप लोग जानते होंगे क्या, कि एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप लोग नोट्स जरूर बनाना, ऑब्जेक्ट है, जिसे ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं क्या, वस्तु। मैटर एक प्रकार की क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो क्या करती है, स्थान घेरती है। क्या करती है, जो स्थान घेरती है, ठीक है, जो स्थान घेरती है। और इसके पास क्या होती है, द्रव्यमान होती है। क्या होती है, द्रव्यमान होती है। आप लोग इसी प्रकार के डायग्राम बना बना करके पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि माइंड में जो ज़्यादा याद हो जाए। तो पदार्थ क्या है, सबसे पहले हमने बताया क्या, व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर में बातें करें तो ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या चीज़ था, एक ऑब्जेक्ट था जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसका डेफिनेशन मालूम चल गया होगा कि वह वस्तु, क्या, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है और जिसके पास, जिसके पास द्रव्यमान होती है, जिसके पास द्रव्यमान होती है, पदार्थ कहलाता है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक भी करना, क्योंकि इंटरेस्ट आएगी तो, ठीक है। चलिए अब हम बातें करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स। सबसे पहले हम लोग जाने क्या, रिकॉल करते हैं, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या था, ऑब्जेक्ट था जो स्थान घेरती है, जिसमें क्या होती है, द्रव्यमान होती है। हमने डिफिनेशन लिखा, क्या चीज, डिफिनेशन, कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसके पास क्या होती है, द्रव्यमान होती है, पदार्थ कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम पहले सबसे पहले जान लेते एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे, दो तरह के बात करेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं।
एक होते हैं ऑल लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। अब एक होते हैं ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? सभी जीवित वस्तुएं, सभी जीवित वस्तुएं। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सभी निर्जीव वस्तुएं, सभी निर्जीव वस्तुएं। चलिए, इसमें हम लोग को एग्जाम्पल देखना है। जैसे हो जाएगा पौधे, जानवर, मनुष्य, मनुष्य, ये सभी क्या हैं? जीवित वस्तुएं हैं जिनके पास क्या चीज होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है और स्थान भी घेरते हैं, और स्थान भी घेरते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? जीवित वस्तुएं, जीवित मैटर्स। ठीक, अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो निर्जीव होते हुए भी क्या चीज है? पदार्थ है ना। तो जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं पानी, पानी हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर एटीसी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। इनके पास भी क्या है? द्रव्यमान है, और क्या चीज? स्थान घेरने की क्षमता है। तो क्या होगा? जिसके पास द्रव्यमान होगा और वो क्या चीज करेंगे? स्थान घेरेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। तो हम लोग पदार्थ में क्या चीज? एग्जाम्पल ऑफ मैटर से जाने। इसका हिंदी हमने बता देता हूँ क्या चीज? एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स का क्या चीज? पदार्थ के उदाहरण हो जाएगा। क्या? पदार्थ के उदाहरण, पदार्थ के उदाहरण। चलिए, अब आगे बातें करते हैं। फिर थोड़ा सा हम बातें करते हैं पदार्थ के बारे में। क्या चीज? द्रव्य के विभिन्न, एक पदार्थ का जो यहाँ पर हम लोग मैटर लिखे, अब सबस्टांस भी होता है। क्या चीज? सबस्टांस, सबस्टांसेस, इसका मतलब भी होता है क्या चीज? पदार्थ। देखिए दोनों, एक मैटर था, एक सबस्टांसेस। तो हम लोग यहाँ बस क्या बोलेंगे? वहाँ द्रव्य बोल रहे थे, पदार्थ को कैसे बोल रहे थे? द्रव्य। ठीक है, मैटर बोल रहे थे यहाँ पास। जो यहाँ पास हम लोग पढ़े स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें पदार्थ, पदार्थ को हम लोग क्या बोल रहे थे? द्रव्य। क्या बोलेंगे? द्रव्य बोलकर चलेंगे। ठीक है, मैटर मतलब होता है द्रव्य, लेकिन यहाँ पर सबस्टांस का अर्थ होता है पदार्थ। तो द्रव्य के विभिन्न प्रकार को पदार्थ, क्या? द्रव्य के विभिन्न पदार्थ को, विभिन्न, सॉरी, विभिन्न प्रकार को, विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं। चलिए, अतः अतः पदार्थ, पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव्य है जो मिश्रित गुण एवं
संगठन वाला होता है। चलिए हम लोग क्या जाने, देखिए क्या क्या जाने कि द्रव्य के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब पदार्थ की एक विशेष प्रकार का क्या चीज द्रव्य है जो मिश्रित गुण एवं संगठन वाला होता है। जैसे कागज, लकड़ी, मिट्टी, लोहा, वायु, ऑक्सीजन, सी। आपको पता चला होगा दो चीज में, एक पदार्थ और एक क्या चीज, द्रव्य में अंतर। ठीक है, इसके द्रव्य की विभिन्न जो टाइप्स होंगे उससे हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ। अर्थात कि पदार्थ जो होता है द्रव्य का क्या होता है, रूप होता है। ठीक है, ये विभिन्न मिश्रित गुण एवं संगठन वाला होता है। ये कौन होता है, पदार्थ। इसमें द्रव्य, सभी पदार्थ जो होते हैं द्रव्य कहलाते हैं। सभी पदार्थ क्या होते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। लेकिन सभी द्रव्य भी जो होते हैं वो पदार्थ हैं। ठीक है, दूसरे के थोड़ा सा वर्ड में डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, इसको मैटर बोलते हैं जो सभी स्थान करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बातें करते हैं। अब हम बातें करते हैं कि वे भी वस्तुएं हैं जिन्हें पदार्थ नहीं कहा जाता है। जिन्हें पदार्थ नहीं कहा जा सकता है। तो हम किन्हें पदार्थ नहीं कहेंगे, जैसे प्रेम। प्रेम कोई पदार्थ नहीं है। मित्रता जैसी यानी बहुत सारी अमूर्त, अमूर्त कहने का मतलब अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट चीजों को पदार्थ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि इसे सिर्फ अनुभव किया जाता है। इसके पास कोई द्रव्यमान नहीं होता है और जब द्रव्यमान नहीं है तो स्थान भी नहीं घेरता है। चलिए अब हम लोग इतना पढ़े, एक नोट पॉइंट हम लोग जानेंगे। क्या है नोट पॉइंट, इस संसार की सभी वस्तुएं द्रव्यों अर्थात पदार्थों से बनी है। पदार्थों से बनी है। चलिए अब हम आगे बातें करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
इसे बढ़िया से देखिएगा। पदार्थ का वर्गीकरण। तो हम पदार्थों का वर्गीकरण दो तरह से करेंगे। कितनी तरह से? दो तरह से। एक करेंगे फिजिकल मैटर्स के तहत और एक करेंगे केमिकल मैटर्स के तहत। ठीक है, तो हम दो तरह से पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। एक हो जाएगा फिजिकल मैटर, फिजिकल मैटर, और एक हो जाएगा केमिकल मैटर। क्या हो जाएगा? एक फिजिकल मैटर और एक केमिकल मैटर। इसे हम लोग बोलेंगे भौतिक पदार्थ। और इससे बोलेंगे रासायनिक पदार्थ। आगे देखिए, अब हम भौतिक पदार्थों का भी वर्गीकरण करते हैं। तो भौतिक में हम क्या क्या पढ़ें? तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड कहने का मतलब ठोस। फिर पढ़ेंगे लिक्विड। लिक्विड कहने का मतलब द्रव। फिर आगे हम लोग जानेंगे गैस के बारे में। गैस हो जाता है गैस या वायु। फिर हो जाएगा, कितने हो गए भौतिक में? एक, दो, तीन। फिर चौथा हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा। फिर हम लोग पांचवा पढ़ेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हिंदी में हम लोग लिख लेते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये हो गया फिजिकल में क्या क्या हो गया। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब केमिकल में हम लोग जानेंगे क्या चीज। तो केमिकल में हो जाता है क्या चीज, दो तरह के हो जाता है। ठीक है, एक होगा प्योर, प्योर सब्सटेंस। क्या होगा? प्योर सब्सटेंस, जिसे बोलेंगे क्या? शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो तरह से डिवाइड करेंगे। एक डिवाइड कर लेते हैं एलिमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? तत्व। तत्व में क्या आ जाएगा? दो तरह के आ जाएगा, मेटालिक, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? धात्विक। और एक आ जाएगा क्या? नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक जिसे बोलेंगे अधात्विक। और एक आ जाएगा क्या चीज? कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जिसे हिंदी में बोलेंगे क्या चीज? यौगिक। तो यौगिक में हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार। क्या? ऑर्गेनिक,
जिसे बोलेंगे क्या, कार्बनिक। और एक पढ़ेंगे क्या चीज, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जिसे बोलेंगे अकार्बनिक, अकार्बनिक। अब ये हो गया फर्स्ट इसमें। अब दूसरा इसी में हम लोग जानेंगे क्या, एक होता है मिक्सचर। मिक्सचर, तो मिक्सचर में हम लोग भी दो तरह के जानेंगे। एक हम लोग जानेंगे होमोजेनस, होमोजेनस जिसे बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण। अब एक पढ़ेंगे हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसे बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। चलिए, तो हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण किए दो तरह से, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग कितने प्रकार से करेंगे, दो प्रकार से करेंगे। एक करेंगे फिजिकल मैटर, एक करेंगे केमिकल मैटर। ठीक है, तो फिजिकल को हम लोग फर्स्ट में 5 तरह से करते हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा सॉलिड, दूसरा हो जाएगा लिक्विड, तीसरा हो जाएगा गैस, चौथा हो जाएगा प्लाज्मा, पांचवा हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम केमिकल में देखते हैं, तो केमिकल को हम लोग दो तरह से किया, एक प्योर पदार्थ से और एक मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर को हम लोग दो तरह से देखें कि प्योर दो तरह के होते हैं, एक तत्व और एक कंपाउंड होते हैं। तो एलिमेंट कितने तरह के हो जाते हैं, एक धात्विक होते हैं, एक अधात्विक, जिसे मेटालिक और नॉन मेटालिक बोलते हैं। तो कंपाउंड, तो कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बांटते हैं। ठीक है, और मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जिसे हिंदी में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा या कॉपी पे नोट्स बनिए, तो बढ़िया से चलिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। अब हम आगे बातें करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगला पॉइंट हमारा हो गया इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हिंदी में क्या बोलेंगे, पदार्थ के महत्वपूर्ण भौतिक गुण। पदार्थ के महत्वपूर्ण भौतिक गुण। पदार्थ के महत्वपूर्ण भौतिक गुण। तो चलिए सबसे पहला हम जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे पदार्थों, जो भी पदार्थ होते हैं और पार्टिकल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कणों से बने होते हैं, कणों से बने होते हैं, पहला गुण हो गया। अब दूसरा गुण हम जानेंगे, जो जो कण से पदार्थ बने होते हैं, जो कण से पदार्थ बने होते हैं उसका आकार बहुत छोटा होता है। तो कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। अब हम लोग तीसरा गुण जानें। अब ये जो कण होते हैं, किसी किसी पदार्थ में कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं, तो उस रिक्त स्थान को इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। तो हम लोग अगला गुण लिखेंगे, कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। और ये जो रिक्त स्थान होते हैं, ये कण रिक्त स्थानों में लगातार कण जो होते हैं
लगातार गतिमान रहते हैं, गतिमान रहते हैं। 4 हम लोग गुण पढ़ लिए। अब आगे गण क्या चीज का गुण है, 5वां में हम लोग जानेंगे कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 6 पूछा जाएगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होते हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होते हैं भौतिक गुणों के आधार। ठीक, तो हमने बताया क्या चीज, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, 5। और 7वां गुण पढ़ेंगे हम लोग, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में। तो देखिए, इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग क्या क्या जाने। सबसे पहला आप जाने कि पदार्थ कणों से बने होते हैं। दूसरा, कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं जिसे इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। कण लगातार गतिमान रहते हैं। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 6ठा हम जाने क्या, जैसे पदार्थ की अवस्थाएं जो होते हैं 5 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, पदार्थों के बारे में। 7वां हम पढ़ें क्या चीज, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। कोई भी अवस्था बदलेगा तो अपने फॉर्म से एक वन से दूसरे फॉर्म में जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं मॉडर्न साइंस। क्या, मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान में पदार्थों का वर्गीकरण। आधुनिक विज्ञान में पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग 2 तरह से करते हैं। एक भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा करते हैं क्या चीज, रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर। तो भौतिक अवस्था में क्या क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और रासायनिक संगठन के तौर पर हम लोग जानेंगे तत्व, यौगिक, मिश्रण। 3 प्रकार के जानेंगे। अब हम लोग शॉर्टकट डेफिनेशन जान लेते हैं आगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं।
पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। तो पहला हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में, जिसे बोलते हैं क्या, ठोस। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं, गैसेस, जिनका निश्चित आकार, इसके पास क्या होगा, निश्चित आकार और आयतन, दोनों क्या होंगे, इसका निश्चित होंगे। और दूसरा हम जान लेते हैं क्या, लिक्विड, जिसे बोलेंगे क्या, द्रव। तो द्रव का निश्चित आयतन तो होगा, निश्चित आयतन, बट आकार अनिश्चित हो जाता है। और तीसरा हम देखते हैं गैस। जो पढ़े होंगे एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो से, क्योंकि रिवाइज करने में ही भलाई है। गैस, तो गैस दोनों अनिश्चित होता है, दोनों, गैस आयतन और आकार, आयतन और आकार क्या होता है, अनिश्चित। अब देखते हैं चौथा, प्लाज्मा के बारे में। सभी के बारे में डीपली बात करेंगे, अभी हम लोग शॉर्टकट जान रहे हैं सिर्फ, ठीक है। आयनित गैस होता है इसमें, क्या, आयनित गैस। और ये तारों और सूर्य में पाई जाती है। सूर्य में पाई जाती है। पांचवा क्या था, बॉस आइंस्टीन कंडन सेट। तो ये अशीत द्रव, सुपर कोल्ड स्टेट, इसका क्या होता है, सुपर कोल्ड स्टेट, मतलब बहुत अतिशीत ठंडा। कब, जब परमाणु बहुत कम ऊर्जा पर, परमाणु बहुत कम ऊर्जा पर एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। ठीक है, देखिए क्या क्या हमने बताया। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, सबसे पहला ठोस, जिसका निश्चित आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। लिक्विड, निश्चित आयतन बट आकार अनिश्चित हो, लिक्विड कहलाएगा। गैस, दोनों आयतन और आकार अनिश्चित। प्लाज्मा, आयनित गैस होते हैं इसमें, ठीक है, जो तारों और सूर्य में पाए जाते हैं, उसे प्लाज्मा कहेंगे। बोस-आइंस्टीन कंडेंसर जो सुपर कोल्ड स्टेट होता है, ठीक है, इसका अशीतित अवस्था में होता है, ठीक है, जब परमाणु बहुत कम ऊर्जा पर ही एक क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं, तो हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। अभी इसके बारे में और डीपली बातें करेंगे, चलिए आगे।
अब हम बातें करते हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों में अंतर के बारे में। ठोस, द्रव, गैस में अंतर बढ़िया से देखते जाइएगा। तीनों में अंतर। एक तरफ हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज, जिसे बोलते हैं विशेषता, और खींच देंगे लाइन, और एक में रहेगा सॉलिड, जिसे बोलेंगे ठोस। एक में रहेगा क्या चीज, लिक्विड, जिसे बोलेंगे द्रव। एक हो जाएगा क्या चीज, गैस। और अब हम सभी के बारे में अंतर जानेंगे। तो अंतर हम देखते हैं सबसे पहला आकार के बारे में। आकार, आकार शेप, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं क्या, शेप। तो देखेंगे सॉलिड का जो शेप होता है, अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि निश्चित होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, निश्चित आकार। अब बताएंगे निश्चित द्रव में निश्चित होता है, नहीं, अनिश्चित आकार। जिस बर्तन में जाएंगे उस बर्तन का ही आकार ले लेते हैं। कौन, द्रव। लिखेंगे क्या चीज, कि बर्तन का आकार ले लेते हैं, बर्तन का आकार ले लेते हैं। अब हम गैस में, इसका भी अनिश्चित आकार है, इसका भी अनिश्चित आकार, बट पूरे पात्र को भर देते हैं, पूरे पात्र को भर देते हैं। अब हम दूसरा बात करेंगे आयतन के बारे में, जिसे बोलते हैं वॉल्यूम। तो आयतन, ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, और द्रव का भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और जबकि इसका क्या हो जाता है, अनिश्चित। ठीक है। अब हम तीसरा बातें करते हैं, प्रवाह। तीसरा हम बात करेंगे प्रवाह, जिसको बोलेंगे फ्लो। तो अच्छा, ठोस बताइए आप लोग, प्रवाह कर सकता है पर नॉट फॉलो, प्रवाह नहीं करेगा, बहता है नहीं। अब बताइए द्रव बहता है, तो यस, फ्लो। अब बताइए गैस, ये और आसानी से फॉलो, ये भी करेंगे, ठीक है, ये भी फ्लो करेगा। चलिए आगे, एक था क्या चीज, ठोस, एक था द्रव, एक था गैस। तो अब हम बातें करते हैं आकर्षण बल। चौथा बातें करना था आकर्षण बल।
तो आकर्षण बल, रुक जाइए थोड़ा सा, इसमें लिख देते हैं ठोस। इसमें लिख देते हैं द्रव, इसमें लिख देते हैं गैस। चलिए, किसकी बात हो रही थी? आकर्षण बल की। तो ठोस का आकर्षण बल क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। और द्रव का क्या होता है? मध्यम होता है। और इसका बहुत कमजोर होता है। चलिए, आज हम 4 गुण के बारे में बात किए हैं। अगले वीडियो में, अगले रिकॉर्डेड वीडियो में हम और गुणों के बारे में बातें करेंगे। कम से कम 14 से 15 गुणों के बारे में बात करेंगे, अंतर के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो ये गुणों के आधार पर अंतर हम बता रहे थे। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल गुरुकुल ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और बीएससी नर्सिंग वाले, आप इस वीडियो से एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद।